तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भैया, पितरों के लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। 10 धाम में चले गए हो, इलाज नहीं हुआ है, उधर चप्पल घस रहे हो, सबसे बेस्ट ये कर लो। घर में जितने भी भगवान को छोड़ के, भगवान की एक फ़ोटो है ना, 2 फोटो रहने दो, उसके अलावा सारी चीज़ें निकाल दो। धागा, ताबीज़, यंत्र, पितरों की फ़ोटो, तुमने ऐसे गुरुओं की फ़ोटो रखी है जो गुरु अभी एग्जिस्टेंस में है नहीं, आप कभी मिले नहीं हो, आपके दादाजी पूछते थे और आपने बोला है गुरु है, उसी गुरु की बुक फॉलो करो। जो देवता आपने मूर्ति और फोटो रखी उसी भगवान की बुक्स पढ़ो, सबसे बेस्ट। अब पितरों का निवारण कैसा हो? नेगेटिविटी के इलाज के लिए, क्योंकि आप लोगों के घर में ऑलरेडी बॉडी पेन, बीमारियां, तकलीफ चल रही है, सबसे पहले घर के मंदिर में भोग चढ़ाना बंद कर दो। सबसे पहले घर के मंदिर में भोग चढ़ाना बंद करो। 3 दिन भोग नहीं चढ़ाओगे, 90% तुम्हारे घर की चीज़ ऐसी भाग जाएगी, खत्म हो जाएगी एग्जिस्टेंस से, सीधा गायब भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डेली खुराक पे जीते। फिर कुछ होगी जो 3 दिन, कुछ 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 11 दिन, कोई 21 दिन तक रह सकती है। उतने दिन तक अगर भोग नहीं चढ़ाते हो तो वो कमज़ोर से कमज़ोर होती चली आएगी। उसके बाद में दिया तक नहीं जलाना, ठीक है? ये सारा कुछ बंद कर दोगे, सिर्फ अगरबत्ती जलाओ, लोबान जला सकते हो, कपूर जला सकते हो, इसकी धुनी कर सकते हो, गूगल जला सकते हो साथ में मिक्स करके, इसकी धुनी कर सकते हो। इससे वो और परेशान होंगे, निकल जाएंगे। जैसे फिजिकल भोग चढ़ा बंद करोगे, एक अमावस, एक पूर्णिमा जैसी ही निकली, घर से तुम्हारे 99% चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी रिचुअल्स को तुम फॉलो करते हो, जो भी भगवान को फॉलो करते हो, देवता को फॉलो करते हो, उसकी वर्शिप के ऊपर से काम चालू कर दो। फूल रख सकते हो, अगरबत्ती रख सकते हो। उसके अलावा घर में नारियल जो कपड़े में बांध दिया, धागा, ताबीज़, यंत्र 10 जगह पे गए, 10 बाबा ने अलग अलग चीज़ें दे दी। जितना भी जाप करोगे, जितना भी हवन करोगे, सब वो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तुम्हारे बीच में और तुम्हारे पितरों के बीच में अलग अलग गेट बने हुए। तुमने जितने धागा, ताबीज़, यंत्र, माला लेके आई ना, उतने गेट्स आगे बढ़ गए। अब जब तुम हवन कर रहे हो ना, तो बढ़ते चले आ रहे हैं। यानी तुम दे रहे हो 100 रुपया और पितरों तक पहुँच रहा है 5 रुपया। तो ये सारी चीज़ निकाल दोगे, सब पितरों तक ऑलरेडी पहुँचेगा। फिर समझ लो डेली रिचुअल्स क्या है, वीकली रिचुअल्स क्या है, मंथली रिचुअल्स क्या है। मैंने तो ये देखा है लोगों को जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल पितरों तक चीज़ें पहुँचती है, एक विष्णु पुराण, शिव पुराण, माता के जो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, माता के ऊपर जैसे पुराण है वैसे ही माता के एक आता है, दुर्गा सप्ताष्टमी शायद, तक उनका नाम मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। वो पढ़ने पर डायरेक्ट पितरों को सारे वो डॉट्स, गोल्डन डॉट जाते रहते, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हो पाता जितना जाप से और वगैरह से होता है, क्योंकि सॉरी, जाप से नहीं, उतना फ़ायदा नहीं हो पाता क्योंकि आप लोग भोग चढ़ा रहे होते हो। तो क्या भोग बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए? भोग तुम वहाँ चढ़ा सकते हो जो तुम्हारा मंदिर में चढ़ा सकते हो, दरगाह में चढ़ा सकते हो, जो बाहर, घर के बाहर जो स्थान बना होता है। और वो नहीं जो तुमने खेत के बाहर स्थान बना दिया और तुम वहाँ पे महीने में एक बार जाते हो और जल और कपड़ा और फूल चढ़ाते हो। तांत्रिक आता है, वहीं पे एक लींबू फेंकता है, वहाँ से सारी शक्तियाँ पूर्ण करके वो दूसरों के शरीर में डाल देता है। फिर तुम्हारे पितर दूसरों के शरीर में प्रेत बन के, तुम सोच रहे हो हम इतना जाप कर रहे हैं, हम इतनी हवन विधि कर रहे हैं, ये साफ़ क्यों नहीं हो रहे? साफ़ इसके लिए नहीं हो रहे कि वो उसके शरीर में, उसके शरीर में होने की वजह से तुम जितना उसको भोग चढ़ाओगे, वो सामने वाला और परेशान हो, जिसके दूसरे के शरीर में होंगे। तो भोग चढ़ाना बंद करोगे, वो कमज़ोर होकर डॉट हो जाएंगे। डॉट होने के बाद ही तो वो तुम हवन करोगे, जाप करोगे, चीज़ तुम्हारे पास खींची चली आएंगी। समझ रहे हो? ऐसा है। तो सबसे पहले भोग चढ़ाना बंद कर दो। घर में से धागा, ताबीज़, यंत्र, उसके रिचुअल्स को जान लो। तुम्हारे को किसी ने धागा, ताबीज़ दिया, उसने रिचुअल्स बताया, इसको ये करना, वो करो। अब तुम क्या कर रहे हो मालूम में? तुम्हारे घर के माँ बाप तुम्हारे से परेशान थे, वो तुम्हारे को कुछ दे नहीं रहे। तुम किसी और के पास गए तो उसने अपने घर से 4 अपने मेंबर भेज दिया। अब तुम्हारे माँ बाप के बाजू में 4 जन बैठ गए, तुम्हारे माँ बाप को उन्होंने चुप करा दिया। अब जो भी तुम भोग चढ़ा रहे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, वो 4 शक्तियों को जा रहा है। समझ रहे हो? तो पहले तुम अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहे थे, अब तुमने गैर के 4 को पूजा है। तो गैर के 4 को पूजोगे, अब वो तुम्हारे अलावा और 14 का काम कर रहा है, तो वही 4 और 14 के पास जाएंगे, उसके पितर मजबूत होते जाएंगे, तुम्हारे कमज़ोर होते जाएंगे। 5 साल के बाद भी तुम्हारी सिचुएशन एज इट इज़ रहेगी। आप बोले कि हम 10 धाम घूम लिए, 10 धाम घूमने से तुमने 10 जन की शक्ति घर पर बुला ली है, तो वो तुम जितना कर रहे हो उनको ही जा रहा है। अब जब तुम ये सारा कुछ निकाल देते हो, भगवान की 1 या 2 फोटो रखो, बहुत है। घर में मंत्रों की फ़ोटो लगाओ, जिस भी मंत्र का जाप करते हो उसकी फ़ोटो घर के अंदर लगाओ और कमरे में लगा दो, बेस्ट है वो। गायत्री मंत्र की लगाओ या जो भी पुराण की आयतें लगाओ, जो तुम पढ़ते हो उसकी लगाओ। शक्ति है जब तुम्हारे घर में आएगी ना, बहुत सारी जो सिद्धि के रूप में काम कर सकती है, वो बहुत बार ऐसा होगा कि तुमको देख के समझ जाएगी कि ये कौन से मंत्र का जाप करता है, लेकिन वो घड़ी घड़ी उसकी कॉन्शियसनेस से हटेगा। इसलिए फ़ोटो में बहुत बार ऐसा होता है कि उसको मंत्र दिखाई देते, उसको पता लग जाता है कि ये कौन से मंत्रों का जाप करता है, तो वही शक्ति रुकती है, बाकी की निकल जाती है। ये बहुत बड़ा साइंस है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, भोग चढ़ाना बंद करो, तुम्हारे को बहुत फास्ट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद घर में झगड़े हो रहे, कलेश हो रहे, लोग बीमार पड़ रहे, बुखार हो रहा है, मंदिर के अंदर 1 गिलास पानी रख दो सुबह में। और ये पूरा रिचुअल फॉलो करने के बाद, अमावस पूर्णिमा 1 हो गई, 2 हो गई या 3 हो गई तुम्हारी सिचुएशन के बाद, फिर तुम देखोगे मटेरियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, घर वाले बीमार पड़ रहे, पानी का गिलास रख दो।
मंदिर के अंदर या घर में कोई भी एक स्थान बना दो, मुस्लिम भी हो तो पानी या गिलास रख दो, सुबह में रखो, शाम में वही पानी को बाहर किसी या अपनी गैलरी में जो तुम्हारा गमला रखा होगा, ये पॉट रखा होगा पेड़ का, प्लांट का, उसके अंदर डाल दो। 2 अगरबत्ती सुबह और शाम जलाया करो। सिद्धियाँ तुम्हारे पास आ गई, ये जाप कर रहे हो, ये 1 या 3 अमावस पूर्णिमा होने के बाद में दिया जलाना शुरू करो। अब अपनी सिद्धियों के लिए जलाओ, अपने देवता के लिए जलाओ। अब उसके अलावा दूसरी चीज़ों को मत इन्वॉल्व करो। अब मंत्र जाप शुरू कर दो। अब ये मंत्र जाप से वो सारी शक्तियाँ इंटेंसीफाई होने लग जाएगी, ये तुम्हारे थ्रू जुड़ी हुई है। अब वो मंत्र की शक्ति तो हमेशा, फिर कभी ऐसा होगा 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद तुमको ऐसा लगा फिर से क्रिया कर दी, फिर से भोग चढ़ाना 3 दिन के लिए बंद कर दो। 3 दिन के बाद में फिर वापस से अमावस पूर्णिमा को आह्वान करो। ऐसा करते 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 होगा ये कि एक 6 से 8 अमावस पूर्णिमा के बाद में तुम्हारे को सिद्धि शक्ति पितर डायरेक्ट बात करने लग जाएंगे। और जब वो डायरेक्ट बात करने लगेंगे तुमको किसी और दरबार में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दो। खाप के अंदर ये फिर दूसरे वीडियो शॉर्ट्स में बनाना फिर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री देव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।